नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज का हमारा मुद्दा है कांग्रेस का दलित फंडा। एमपी से राहुल का एजेंडा। देखिए इस खबर को, क्या है एजेंडा राहुल का और क्यों दलित का फंडा, समझिए इसका। फिर अंबेडकर बन रहे हैं सियासी सामान। कांग्रेस की यात्रा से मचेगा सियासी घमासान। 27 जनवरी को एमपी के महू से यात्रा का आगाज। 2029 से पहले राहुल बन पाएंगे दलितों की आवाज। संघ की प्रयोगशाला कहा जाने वाला मध्य प्रदेश अब दलित राजनीति का सबसे बड़ा सेंटर बनता दिख रहा है, जिसका आगाज 27 जनवरी को महू से होने वाला है। बाबा साहेब अंबेडकर की जन्मस्थली महू से राहुल गांधी जय बापू जय भीम जय संविधान यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। ये यात्रा लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कथित अंबेडकर विरोधी बयान के बाद होने वाली है। कांग्रेस की यात्रा में क्या खास होगा, चलिए आपको बताते हैं। कथित रूप से शाह पर बाबा साहेब के अपमान का आरोप। कांग्रेस अंबेडकर के अपमान को बना रही मुद्दा। 27 जनवरी को महू से कांग्रेस शुरू करेगी यात्रा। कांग्रेस निकाल रही जय बापू जय भीम जय संविधान यात्रा। राहुल सहित सभी बड़े नेता यात्रा में होंगे शामिल। अंबेडकरवादियों को एकजुट करना कांग्रेस का मकसद। यात्रा के बहाने बीजेपी से जवाब मांगेगी कांग्रेस। 2029 का एजेंडा सेट करने की कोशिश में कांग्रेस। यात्रा के बहाने दलितों पर कांग्रेस कर रही फोकस। कांग्रेस का फंडा क्लियर है, वो बाबा साहेब के बहाने 2029 का एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रही है। एमपी कांग्रेस राहुल गांधी की यात्रा को लेकर बहुत उत्साहित है। भारतीय जनता पार्टी को बताना पड़ेगा कि जितनी भी स्वायत्त संस्था उनको गुलाम क्यों बनाया, ये संविधान का अपमान है कि नहीं है। बीजेपी को बताना पड़ेगा 600 विधायक खरीद और बेच दिए, 15 राज्यों की सरकार गिरा दी। बाबा साहब अंबेडकर को अंबेडकर 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 करके उनका अमित शाह ने अपमान क्यों किया। उनको भारतीय जनता पार्टी को यात्रा संविधान से संबंधित निकालने की आवश्यकता नहीं है, प्रायश्चित यात्रा और माफी मांगने की आवश्यकता है। मुझे तो गर्व है कि मैं उस ज़िले में पैदा हुआ जहां बाबा साहब अम्बेडकर पैदा हुए, इंदौर ज़िले के महू में। तो उस धरती से हम आह्वान करने वाले हैं कि बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। वो बात घर घर तक पहुंचाना है ताकि संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस के साथ आम जन भी सड़क पर उतरे। कांग्रेस महू यात्रा को लेकर तैयारियों में जुटी है। बैठकों का दौर जारी है। 2029 के लोकसभा चुनाव तक चलने वाले इस अभियान को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा हमला बोला। सीएम ने कांग्रेस को अंबेडकर के अपमान का दोषी बताया। बाबा साहब अम्बेडकर के साथ अन्याय किया, वो किस मुंह से संविधान बचाव की बात कर रहे हैं। ये उनके आत्मावलोकन की करने की आवश्यकता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कभी भारत रत्न नहीं दिया, उनको यहाँ तक कि चुनाव में भी जीतने नहीं दिया। उनकी पार्टी के 2 लोग चुनाव जीत के आए, उनमें से एक का उपचुनाव हुआ। उस उपचुनाव में हरवाने में भी कांग्रेस की भूमिका रही है। जनता भूली नहीं है इस बात को। मुझे लोकसभा की घटना के बाद कांग्रेस अंबेडकर और संविधान दोनों को लेकर पूरे देश में अलग अलग अभियान शुरू करने जा रही है। इन अभियानों का मकसद दलित वोट बैंक को एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ लाना है। अब देखना होगा क्या कांग्रेस का दलित फंडा और एमपी में राहुल का एजेंडा 2029 के लिए कांग्रेस की राह कितनी आसान करेगा। एक बार फिर आपका स्वागत है। कांग्रेस का दलित फंडा सिर्फ सियासी एजेंडा बनकर तो नहीं रह जाएगा। ये पहला हमारा सवाल है, वो सवाल है सुलगते सवाल जिन पर हम बात कर रहे हैं। दूसरा सवाल हमारा है, राहुल गांधी को राजनीतिक एजेंडे के लिए एमपी क्यों मुफीद लग रहा है। क्या अंबेडकर को मुद्दा बनाकर कांग्रेस 2029 का टोन सेट कर रही है। मध्य प्रदेश से सीधा ताल्लुक रहा है बाबा साहेब अंबेडकर का। महू में उनका जन्म हुआ। निश्चित है कि जब भी इस तरह के एजेंडे सामने आते हैं तो केंद्र में इंदौर यानी महू आ जाता, मध्य प्रदेश की बात होने लगती। लेकिन जब से अमित शाह जी का बयान आया उसके बाद से ये मुद्दा और गरमाया हुआ। इससे पहले आपने 2024 के चुनाव में देखा कि किस तरह जातिवाद की बात हुई, जैसा भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती रही और फिर एक दूसरे पर आरोप लगाते लगाते उत्तर प्रदेश में उसका असर कहीं विपक्ष को दिखा भी और नुकसान हुआ भारतीय जनता पार्टी को।
लेकिन अब कोई अभी ऐसे कोई चुनाव नहीं है। हाँ, दिल्ली का चुनाव होने जा रहा है, तो चुनावी एजेंडा तो इसको नहीं कहेंगे, लेकिन कांग्रेस और विपक्ष भी समझ रहा है कि दलित का फंडा यदि हमने ठीक संभाल लिया, ठीक कर दिया, तो फिर हमारा एजेंडा सेट हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी 11 से एक बड़ी यात्रा निकालती है और वो कह रहे हैं कि स्वाभिमान हमारा अधिकार है, लेकिन साथ ही संविधान बचाओ की बात वो भी कर रहे हैं। तो दोनों इस समय दलित एजेंडे को लेकर मैदान में हैं, लेकिन कौन का एजेंडा सेट होगा आज समझेंगे। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं, स्टूडियो में मौजूद है आनंद जाट जी, कांग्रेस के प्रवक्ता। आनंद जी, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही जुड़ रहे हैं जय नागड़ा जी, वरिष्ठ पत्रकार। जय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। दुर्गेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। नमस्कार मनोज जी। नागड़ा साहब, ये नई बात तो है नहीं कि दलितों को लेकर बात होती रही, अंबेडकर जी को लेकर बात होती रही। कई बार ये होता है कि एक जवान फिसल जाए तो फिर वो आज के दौर में एक मुद्दा भी बन जाता है, एजेंडा भी बन जाता है। लेकिन राहुल गांधी भी मध्य प्रदेश को चुन रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के राजनाथ सिंह पहले ही महू होकर चले गए। क्या ये माना जाए कि ये जो एजेंडा है वो 28-29 के लिए सेट हो रहा है, या फिर उससे पहले दोनों दल समझ रहे हैं कि इस एजेंडे को हमें संभालना पड़ेगा? मनोज जी, एक तो बहुत स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में पूरा 2 दलों पर ही सारी राजनीति केंद्रित है। तो कांग्रेस के लिए जो भी संभावना है उसमें मध्य प्रदेश एक महत्वपूर्ण स्टेट है, जहां पे वो पिछली बार सत्ता में आई भी थी। तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश उसके केंद्र में है। रहा सवाल दलितों का, तो दलितों को हर पार्टी अपने साथ रखना चाहती है, क्योंकि यदि आपको राजनीति करनी है, चुनाव जीतना है, तो ये एक बड़ा तबका है जिसको अपने साथ, और यदि दलितों को साथ रखना है तो आपको ये बताना होगा कि अंबेडकर जी के प्रति किसकी कितनी ज्यादा निष्ठा है, या आप कितना ज्यादा वो करते हैं। और निश्चित रूप से जो अभी हाल ही में लोकसभा में जो घटनाक्रम हुआ, अमित शाह जी को ने जिस तरह से बात की, उसको लेकर के कांग्रेस ने मुद्दा बनाया। और चूंकि अंबेडकर जी की जन्मस्थली महू है, तो यहाँ पर स्वाभाविक रूप से उन्होंने महू से ही इसे टारगेट किया है, और यहीं से उनकी यात्रा शुरू होगी। रहा सवाल संविधान बचाओ यात्रा, तो राहुल जी ने पिछली जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उसमें भी उनका एक मुद्दा ये था। और मध्य प्रदेश में ये बात सही है कि चुनाव में भले अपेक्षित सफलता नहीं मिली हो, लेकिन यात्रा को काफी अच्छा प्रतिसाद मिला था, उससे थोड़ा सा उत्साह तो आया था। अब क्या कहाँ कमी रह गई, ये कांग्रेस की सोचने की बात है जी। लेकिन यात्राएं कुल मिलाकर के फायदेमंद होती है किसी भी संगठन को कम से कम पुनर्जीवित करने में या फिर से उत्साहित करने में जी। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और यात्राओं का असर किसी भी दल में हो, किसी भी नेता ने किया हो, और यात्राओं का असर दिखाई दिया है, और बल्कि वो किस तरह असर दिखाई दिया है वो चुनाव में भी दिखता है और चुनाव के पहले और बाद में भी दिखता है। आनंद जी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि अब तो ये बात सच है कि महू से सीधा संबंध रहा है अंबेडकर जी का, और उससे पहले भी चुनाव हुए, पहले भी आप यात्रा करते रहे, लेकिन मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा नहीं हुआ उस तरह से। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सिर्फ चुनाव के लिए अपना एजेंडा लेकर चल रहे हैं, अभी कोई चुनाव नहीं है। क्या वास्तव में इसको अपना एक वो बना लिया है कि दलितों का मसला है, चलते रहिए, अभी कुछ नहीं है लेकिन आगे चलकर फ़ायदा मिल जाएगा, जैसा बीजेपी कह रही? क्योंकि आपने तो वो कहते सीधा अपमान किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत झूठी पार्टी है। बाबा साहब अंबेडकर ने पूरी ज़िंदगी का जो उनका काम है वो एक संविधान के रूप में भारत के नागरिकों को दिया है, और उस संविधान का अपमान कौन कर रहा है? जब वो बना था तो भाजपा का जो पितृ संगठन है, जिसे आरएसएस के नाम से जानते हैं, उसके लोगों ने सबसे ज़्यादा इसका विरोध किया था। और अंबेडकर जी को संविधान बनाने का अवसर उस संविधान सभा ने दिया जिसमें कांग्रेस का बहुमत था। गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल साहब, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब, इन सब लोगों ने मौका दिया था। क्या भाजपा ने मौका दिया था? और जब वो चुनाव चूंकि दूसरी पार्टी से लड़ रहे थे, और जिस संविधान को उन्होंने बनाया उसी संविधान में ये वर्णित है कि कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर निर्दलीय या अपनी पार्टी से चुनाव मैदान में उतर सकता है। हमने बहुत कोशिश की कि वो कांग्रेस के सिंबल पर आएँ, कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ें, पर अगर वो नहीं लड़े तो वो जनता ने उन्हें नहीं चुना। लेकिन उसके बाद वो उनके पास एक विधायक था उनकी पार्टी का, और राज्यसभा लाने का काम किसने किया था? कांग्रेस पार्टी ने। कानून मंत्री किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी ने। ऐसे तो अटल बिहारी वाजपेयी को भी माधवराव सिंधिया ने हरा दिया था।
तो दुर्गेश भाई की पार्टी कह सकती है कि कांग्रेस ने अटल जी जैसे व्यक्ति को हरा दिया। तो ये राजनीतिक बातें करने की जरूरत नहीं है, भ्रम फैलाने की और जब मुख्यमंत्री जैसा संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति भ्रम फैलाए तो मैं समझता हूं कि दर्शकों को यह बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। और कांग्रेस ने एक ऐसे संविधान का खाका बनाने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को मौका दिया जिस संविधान के तहत कोई गोडसे का समर्थक जो है जनता के वोटों से जीतकर महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की लेकिन आलोचना भी कर यात्रा सकता के लिए राहुल गांधी मध्य प्रदेश को बड़ा मुफीद मानते हैं क्या? मध्य प्रदेश बहुत सौभाग्यशाली है कि ये बाबा साहब अंबेडकर की जन्मस्थली है और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी बाबा साहब अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने मध्य प्रदेश बार बार आ रहे हैं। 26 नवंबर 2022 को जब उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर की जन्मस्थली महू में वो संविधान और तिरंगे की व्याख्या वाला भाषण दिया था तो मैं वहीं था। कांग्रेस पार्टी के मन में दलित समाज के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए और हमारे नेता राहुल गांधी जी के मन में भी बहुत श्रद्धा और बहुत प्रेम है और ऐसा ही प्रेम बाबा साहब अंबेडकर जी के लिए भी। जी दुर्गेश जी, आपके मन में भी बहुत प्रेम है और आजकल तो रोज सब बता ही रहे हैं आप लोग की कितना प्रेम है। और बाबा साहब तो सभी के हैं क्योंकि संविधान निर्माता है, हर एक भारतवर्ष का व्यक्ति उनका सम्मान करता है। लेकिन कांग्रेस यदि यात्रा शुरू कर रही है तो आप लोग भी कह रहे हैं कि स्वाभिमान यात्रा आप भी शुरू करने वाले। देखिए मनोज जी, हमारे जो यहाँ पे काबिल प्रवक्ता बैठे हैं, हमारे मित्र आनंद, वो अपनी पार्टी का धर्म निभाने के लिए झूठ बोलना, छल करना, कपट करना, जो कांग्रेस का मूल चरित्र है उसको लेकर वो आगे बढ़ते हैं। बाबा साहब के साथ अगर किसी ने अन्याय किया है तो वो कांग्रेस है। एक बार चुनाव हराने के बाद दूसरा उपचुनाव हराने का काम किसने किया? इन्होंने किया। काजोलकर जी को पद्म भूषण देने का काम किसने किया? जिन्होंने बाबा साहब को हराने का काम किया उसको पद्म भूषण देने का काम कांग्रेस ने किया। तो कांग्रेस सदैव से ही दोहरा चरित्र अपनाती आएगी। बाबा साहब के पंचतीर्थ का अगर किसने निर्माण किया तो वो हमारी सरकार ने। तो हम तो निश्चित रूप से उसको अक्षरशः संविधान को पालन करने वाले लोग हैं और ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। ये इसी तरह से विचलित होते रहेंगे। अभी अपनी बात में पूरी बात नहीं कर पाए पर ये विचलित होना करने। मैं अभी अपने ही इस डिबेट में उनको जीतू पटवारी जी को सुन रहा था। मैं वो 15 राज्यों की सरकार, कितने ही विधायकों का नाम, अरे मेरे भैया सब राहुल गांधी की पार्टी के तो मत बनो। कहीं कोई एविडेंस है, कहीं कोई तथ्य है, कहीं कोई प्रूफ है तो उसको लेके आओ ना। सिर्फ मुंह की जमा खर्ची कर हमें ये दिखाना है कि हम राहुल गांधी की पार्टी के, मुझे लगता है कि जनता इसको अच्छा नहीं मानती है। और राहुल जी तो इससे पहले भी मनोज जी मध्य प्रदेश आए थे। कभी वो ऐसे करके मोबाइल देखते थे कि मेड इन भोपाल का आपको मोबाइल दिया जाएगा, बना के देंगे हम, हमारी सरकार, कमलनाथ की सरकार। पर क्या किया? ढाक के 3 पाक। कांग्रेस सत्ता लोलुपता वाला दल है, सत्ता के इर्द गिर्द घूमने वाला दल है। अभी हमारे मित्र महात्मा गांधी सर जी की दुर्गेश भैया, मोबाइल तो खैर ठीक है लेकिन ये जो मुद्दा है ये बड़ा गंभीर है, ये एजेंडा कांग्रेस का। नहीं, मैं बता रहा हूँ गंभीर मुद्दा है, बिल्कुल निश्चित रूप से गंभीर है। पर यात्रा कौन निकाल रहा है जिसमें कोई गंभीरता नहीं है। इसलिए मैंने उस बात को आपके समक्ष और जनता के समक्ष लाने की बात की कि यात्रा कौन निकाल रहा है जिसको गंभीरता ही नहीं मालूम है। वो संविधान लेके घूमते रहे पूरे चुनाव में उसका लाभ लेने के लिए। अरे आपने किया क्या संविधान को लेकर? आपने हमेशा से ही संविधान को जब आप खतरे में होते हो तो उसका इस्तेमाल करने का काम करते हो। जब आप हारते हो तो आपको लोकतंत्र खतरे में दिखाई देता है, संविधान खतरे में दिखाई देता है। और जब आपकी सरकार बन जाती है तो आप उसकी धज्जियां उड़ाने का काम करते हो। ये इनका जो चरित्र है उसको जनता भली भांति जानती है। हम निश्चित रूप से अपनी संविधान गौरव यात्रा निकालने वाले हैं। 11 जनवरी से हमारी इस यात्रा का शुभारंभ होगा। पूरा महीने भर ये यात्रा चलेगी और निश्चित रूप से अनेकों कार्यक्रम होंगे हमारी इस यात्रा में। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस सिर्फ अपनी सुर्खियां बटोरने के लिए, और निश्चित रूप से आपने एक अच्छा शब्द इस्तेमाल किया कि ये इनका एजेंडा है, क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर इस चीज को बता चुके थे अपने लेटर जो जवाहरलाल नेहरू को लिखा था। उन्होंने उनका जो
एक विशेष वर्ग के प्रति मुस्लिम वर्ग के लिए जो प्रेम है वो दिखता है, वो भी इतनी बार आगाह कर चुके थे। पर कांग्रेस तब से लेकर आज तक टस से मस नहीं हुई है। आज तक जब भी इन्होंने ठीक है। चाहे महात्मा गांधी की बात कर लें, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर की बात कर लें, इन्होंने हमेशा ही जी। इस्तेमाल करने का काम किया। कभी कोई चौक चौराहा इनके नाम से बनाने का काम किया क्या इन्होंने? ये सिर्फ उस परिवार का महिमा मंडन, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मैं लौट राजीव गांधी, लौटता इसी के जी। हंस आनंद जी, पता नहीं क्यों बड़े मुस्कुरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अभी जब हमारी यात्रा होगी तो फिर आपको समझ आएगा। नहीं, बहुत बढ़िया बात है। बाबा साहब अम्बेडकर जी का सम्मान तब हुआ था जब उन्हें संविधान का ड्राफ्ट बनाने की समिति का चेयरमैन बनाया था। वो कांग्रेस पार्टी की देन था। और जब संसद में सबसे बड़ी मूर्ति उनकी स्थापित की थी तो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। बड़े गर्व के साथ ये बात कहता हूं। और अब चूंकि नया संसद भवन में वो पिछले हिस्से में आ गई है तो वहां सांसद उस प्रतिमा के पास धरना नहीं दे सकते हैं। ये मोदी जी ने किया है, भाजपा ने किया है। और बाबा साहब अम्बेडकर मेरे जैसे करोड़ों पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों के, महिलाओं के भगवान हैं, जिनके बारे में अमित शाह जी ने कहा कि अगर अम्बेडकर 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 अगर इतना नाम के सर बोलने तो दीजिए सर, मैं आऊंगा ना वापस। हाँ, पूरी बात हो जाने दीजिए। भाजपा प्रवक्ता को आप मौका दे रहे हैं। कांग्रेस तो अम्बेडकर अम्बेडकर कहा और कहा भगवान का इतना नाम ले लेते तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। हमारे लिए इस धरती को स्वर्ग बनाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर हैं और उनका सम्मान किसी भी व्यक्ति से ज्यादा है। उनका अपमान संसद में भाजपा के नेता अमित शाह ने किया है। मैं लौटूंगा आनंद जी, लौटूंगा। आप समय नहीं था, मैंने एक्स्ट्रा समय आपको दिया था। समय नहीं था आपका। मैं तो नागड़ा साहब के पास मुझे जाना चाहिए था। मैं समझा 10 सेकंड में आप अपनी बात कर देंगे। नागड़ा जी, गौरव की बात होती है, ये बात सच है कि अम्बेडकर जी हम सबके गौरव है। लेकिन जो अम्बेडकर जी ने सोचा होगा वो क्या होता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि ठीक है, सत्ता में जो भी लोग बैठे हैं दलितों के नाम पर दलितों की बात करते होना भी चाहिए, नो डाउट, उसमें तो कोई दिक्कत है भी नहीं। लेकिन बार बार राजनीति अंबेडकर जी के सामने आकर रुक जाती है। देखिए, चूंकि देखिए राजनीति में जो लोग भी हैं, जो भी पार्टियां हैं, उनका कुल मिला के मूल धर्म तो वही है कि कैसे वोट बैंक को हथिया जाए, चाहे मैं कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। और इसमें निर्विवाद रूप से अंबेडकर जी दलितों के निर्विवाद रूप से, दलितों के क्या पूरे देश के एक बड़े वो है। और यही वजह है कि देखिए, एक अच्छी बात यह है कि बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों उनका बराबर सम्मान करती है। जैसे अभी दोनों प्रवक्ता केसवानी जी और आनंद जी दोनों ने कहा, तो उनके कद काठी को लेकर के कोई वो नहीं है। अब बात यह है कि हम अतीत में जाकर के उस समय की क्या प्रसंग, क्या संदर्भ रहे हैं, उससे काट के यदि चीजों को बताते हैं तो वो ठीक भी नहीं है। तो ये दोनों, चाहे महात्मा गांधी हो, उनको लेकर के भी बीजेपी उतना ही वो करती है। ये बात और है कि संघ के साथ जो उनके घटनाक्रम है वो कुछ अलग जाता है। लेकिन आज की तारीख में बापू को कोई भी अलग करके नहीं दे सकता। ये बात और है कि वो कहाँ किस पार्टी के ज्यादा करीब है, ये सारे लोग जानते हैं। तो मुझे लगता है कि इस समय अतीत में जाकर के वो करने से ज्यादा बेहतर होगा कि दलितों के वास्तविक उत्थान के लिए क्या आपके पास में एक वो है, रोड मैप है, कैसे आप उनके लिए काम कर रहे हैं, ये चीजों को जाना ज्यादा जरूरी है, बजाय भावनात्मक रूप से लोगों को उद्वेलित करना और इतिहास में जाके चीजों को वो करना। क्योंकि अल्टीमेटली हमको भविष्य की तरफ देखना चाहिए, कैसे दलितों का उत्थान हो, उसके लिए आपके पास क्या प्लान है। इस पर बात होगी तो शायद ज्यादा प्रासंगिक होगा, ज्यादा सार्थक होगा। जी, यात्रा का किस तरह का एजेंडा है आपका? मतलब किस तरह से यात्रा को, क्या मध्य प्रदेश से ही आगे बढ़ेगी यात्रा? हाँ, यात्रा को लेकर एक सबसे पहली सोच जो ये है कि जो आरएसएस और भाजपा की जो प्रोपेगेंडा लॉबी है उसने एक भ्रम फैलाया है। जो कभी सरदार पटेल के बरक्स नेहरू जी को खड़ा कर देते हैं, अंबेडकर के सामने गांधी जी को खड़ा कर देते हैं। तो बापू और जय भीम दोनों का नारा लगाने वाली कांग्रेस है और संविधान को लेकर बापू भी चलना चाहते थे, संविधान को लेकर अंबेडकर जी भी चलना चाहते थे। और कांग्रेस पार्टी दोनों के सपनों के भारत में आज उस संविधान को बचाने की जद्दोजहद में है जिस पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बार बार तिरोहित कर रही है। जैसे अभी नागड़ा जी ने कहा कि दलितों के उत्थान की नीतियां बनानी चाहिए, चाहे आरक्षण हो या दलितों के लिए शिक्षा के प्रबंध हो, दलितों के लिए रोजगार के प्रबंध हो, तो वो सब कांग्रेस पार्टी के माध्यम से हुए। और जब निजीकरण होगा ना तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान दलितों को होगा।
तो ये भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से ब्लाटेंट निजीकरण कर रही है, बहुत आक्रामक तरीके से और बिना सोचे समझे, मतलब दो लोगों को पूरा देश मान लेना, और जहां करोड़ों लाखों यात्रा का ये मुद्दा है। हाँ बिल्कुल है। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को हम लोग बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये केवल इस तरह से किताब उठाकर, जैसे ये किताब मैं उठा रहा हूं कि ये डरो मत, ये राहुल गांधी जी कह रहे हैं, तो ऐसे ही संविधान उठाना के महज संविधान को उठाकर दिखाना नहीं है, फैशन नहीं है। ये हमारे लिए जज्बात का मुद्दा है और जीने मरने की लड़ाई है। इस संविधान को हम हारने नहीं देंगे, थकने नहीं देंगे। और हमारे नेता राहुल गांधी जी जब मध्य प्रदेश आएंगे तो इस बात वो कह रहे पंचनिष्ठा हम लेकर आए, भारतीय जनता कह रही हम बात कर रही हैं अम्बेडकर की। वो कह रहे हैं कि पहली बार हमने उनको पुरस्कार दिया, हमने मूर्तियां लगवाई। पुरस्कार किसी ने नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी गलत श्रेय महू को लेकर है। हाँ, महू को लेकर बता देता हूं, 2013 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने उस कार्यक्रम को शुरू किया था जिसे आज आप पंचतीर्थ कहते हैं, और वो सरकार 2014 में मई में चली गई, भाजपा की सरकार आई, तो जिसके राज में बना मोदी जी तो मनमोहन सिंह जी के राज में बने हुए रेलवे स्टेशनों का फीता तक काट रहे हैं, ट्रेन को हरी झंडी उनके कामों की दिखा रहे हैं, पुल का उनके समय के कामों का। तो ये गलत तरीका है। डॉक्टर साहब दुर्गेश केसवानी जी, देखिए मनोज जी, ये सिर्फ इसी तरह से आरोप लगाते रहेंगे, आलोचना करते रहेंगे, इनके पास इसके अलावा कुछ बचा नहीं है। ये राहुल गांधी के लिए फिर एक बार पहले मन की जो मोहब्बत की दुकान फीकी पड़ गई है, उसके लिए फिर एक इन्होंने नई चीज निकालने का काम किया है, और निश्चित ही ये इससे भ्रम फैलाने का काम करते हैं। इन्होंने कभी अंगीकार करने का काम तो नहीं किया, चाहे महात्मा गांधी हो जाए, अंबेडकर जी हो जाए, उसको अंगीकार करने का नहीं काम किया। इनके लिए ये एजेंडा के रूप में काम, तो आज करोड़ों अगर टॉयलेट बनाने का काम अगर सच्ची श्रद्धांजलि अगर महात्मा गांधी जी को दी जाए, तो स्वच्छता का जो मिशन माननीय मोदी जी ने चलाया उसको लेकर हम निश्चित रूप से वो सच्ची श्रद्धांजलि। कांग्रेस ने सिर्फ नोट तक लेकर आने तक सीमित करने का काम किया, शराब ये करें, सब चीजें ये करें, और हिंसा इनके लिए है, हम तो अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले। तो ये सब चीजें कांग्रेस की जो दोहरा चरित्र दिखाने वाले वंचित वर्ग के लिए, दुर्गे जी ये माने कि पैर पर कुल्हाड़ी रखी जाती, लेकिन कुल्हाड़ी पर पैर रख दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने, जो इस तरह से अचानक ये मुद्दा इतना गर्म हो गया। देखिए, कहीं किसी उसपे पैर पे कुल्हाड़ी न कुल्हाड़ी, ये सब चीजें नहीं है। संविधान को जिस तरह से राहुल गांधी और इनके जो अनुयायी हैं, जो अभी ये दिखा रहे हैं कि संविधान लेके चलने का काम हम करते हैं, इसके बाद इन्होंने क्या किया, सत्ता प्राप्ति के बाद संविधान जिस पुस्तक को लेकर वो जहां जा रहे थे, डराने का काम कर रहे थे, भय, तो ये उनकी सीटें बढ़ाने के लिए तो उन्होंने उस चीज को इस्तेमाल किया। जनता भली बाती समझ चुकी है, कांग्रेस का कोई भी मूवमेंट होता है वो पॉलिटिकल होता है, और जिसमें उनका हित सर, लेकिन ये मूवमेंट नुकसान पहुंचा चुका आपको लोकसभा में? नहीं, कहीं कोई नुकसान की बात नहीं। हम तीसरी बार चुनकर आए, तो जनता हम पर विश्वास जता रही है, और मध्य प्रदेश में हम 21 साल से चुनते हुए आ रहे हैं। 164 से ज्यादा सीटें हमारे पास मध्य प्रदेश में। तो मुझे लगता है कि यह सिर्फ इनके लिए ये करें, पर हमारे लिए ये सब चीजें में एक सेवा का रूप है। हम अम्बेडकर जी ने जो वंचित वर्ग की, जो शोषित वर्ग की, जो पिछड़े वर्ग की जो बात की है, उसको मुख्य धारा में लाकर अगर कोई काम कर रहा है तो वो हमारी सरकारें कर रही हैं। उस चीज को अंगीकार करने का काम कर रही हैं, वो हमारी सरकारें कर रही हैं। ये लोग तो आरोप और आलोचना और श्रेय लेने वाले लोग हैं, कांग्रेस के लोग। ठीक है, आनंद जी कुछ जल्दी से, समय नहीं मिलता। दुर्गेश जी, जातिगत जनगणना पर आपका क्या स्टैंड है, क्या समर्थन करेंगे? क्योंकि संविधान में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और महिलाओं को हक देने का सबसे बड़ा अभियान है, सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा साधन है जातिगत जनगणना। और यहाँ आपकी जो कथनी और करनी का भेद है वो स्पष्ट हो जाता है कि आप बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को नहीं मानते, उस आरक्षण और सामाजिक न्याय की सोच को नहीं मानते। आपके लिए केवल 2 उद्योगपति ही पूरा देश है, बाकी लोगों के लिए आपके मन में कोई प्रेम नहीं है। समय नहीं, आप करते हो ना, हम समझ गए, यही सब चीजें आप बातें तो सब कर लेते हो। आप यस और नो में जवाब दीजिए। चलिए सर, बहुत समय नहीं दे रहा, समय इजाजत नहीं। बहुत धन्यवाद दुर्गेश जी आपका, बहुत धन्यवाद आनंद जी आपका, बहुत धन्यवाद जय नागड़ा जी आपका। लेकिन मध्य प्रदेश की धरती पर एक बार फिर राजनीति गरमाने वाली, राजनीति गरमाने की वजह अमित शाह जी का वो बयान है। शायद इसीलिए कांग्रेस ने
एमपी को चुना। लेकिन एमपी में चुनने के पीछे भी बड़ी वजह यह है कि अंबेडकर एमपी के हैं। पर होगा क्या, तो नजरें रहेंगी। पहले बात हुई जातिगत जनगणना की, अब नई यात्रा निकलने वाली है कांग्रेस की। उससे पहले भी यात्रा लेकर राहुल गांधी यहां से गुजरे थे। कार्यकर्ताओं में काफी उत्साहवर्धन हुआ था, ऐसा कांग्रेस मानती है। चुनाव में असर नहीं दिखा। अब कोई चुनाव नहीं है, लेकिन चुनाव से पहले क्या एक नया एजेंडा सेट करने की तैयारी है? तो कौन किसको सेट करेगा और किसका फंडा चलेगा, नजर रहेगी हमारी। लेकिन आगे